Don't you know it is getting low, it is getting hard, 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 hard. I need to see. गाड़ी फुल करा के और अब हम जा रहे हैं जहांगीर का मकबरा। पेट्रोल डलवा के उसके बाद अगला हमारा ट्रैवल शुरू हो गया और ये स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। दादा साहब अली अजमेरी के समझने की लेफ्ट साइड पे आ गया उनका दरबार दादा साहब का। भाईजान मकबरा जहांगीर सर अच्छा मेहरबानी सर थैंक यू। ओए गोशत मार्केट आमना देखे वाओ वाओ व्हाट ए मीट मार्केट नाइस। देखे बच्चों फ्रेश ये लाइव यहाँ पे कटिंग होती है सुबह और यहाँ पे आप बकरे का गाय का बुल का और मे भी का गोश्त भी मिल सकता है आपको पॉसिबल है। इट्स लाहौर पाकिस्तान। Don't you know it is getting low, it is getting hard, 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 hard. Tomb of Jahangir is located in Shadra, the northwest of Walid city, across the river Ravi, Lahore. आगे चलते हैं। कमरे बने हैं अंदर छोटे छोटे हैं कमरे हैं। हम बड़ों की खुराक खा रहे हैं अंदर जा। ये सारा अपना स्टे होता है यहाँ पे सब। छाते देखें ऊपर छाते देखें और शहर बंद हो जाता सी ठीक है ना। जब वो बंद हो जाता था ना तो इसको फिर ये ना ये मेहमान खाना समझ लो जो बाहर से आते थे लोग गेस्ट वो यहाँ पे रुका करते थे स्टे दिया करते थे। सुबह जब जो खासकर जिनके पास बड़ा बड़ा होता था सोना होता था कीमती अशिया होती थी उनको यहाँ पे वो स्टे करवाया जाता था। ये सारे कमरे ये सब वही अलग अलग हैं कि बीच में से है रास्ता? नहीं अलग अलग एक जैसे ये ढेर सारे कमरे हैं सर। तो यार नहीं आओ गुलाम कह रहे कि ये कमरे शायद इसलिए हैं किस लिए हैं? यहाँ दरबार लगा करता था सारे बैठते थे हर एक कमरे में एक बादशाह बैठता था इधर और दरवाजे में बैठ के तो यहाँ पे आगे बादशाह सलामत हाँ इस तरह का दरबार पानी नहीं आता गैस नहीं आती। हाँ उस वक्त तो कुछ भी नहीं आता था। बादशाह जगीर ने खुद गया। ये मेरे हिसाब से कोई 3-4 हज़ार साल पुराना दरख्त लगता है मुझे बहुत पुराना है वेरी ओल्ड ट्री। I found a dream that I can speak to. I found a dream that I can speak to. I found a dream that I can speak to. I found a dream that I can speak to. I found a dream that I can speak to. गुलाम जेम्स बॉन्ड 007। हेलो गाइस ये आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ सुनाने लगा हूँ और वो ये है कि अनकरीब मेरा एक अलहदा चैनल जो है ना मैं वो लॉन्च कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच थैंक यू मेरी वाइफ बहुत स्माइल कर रही है खुश हो रही है मेरा ये सुन के। एग्रीमेंट हुआ था हाँ स्माइल का एग्रीमेंट किया हुआ है मैंने कहा बोले ना आपने तो स्माइल और Isn't this the cutest agreement? मामा बहुत कैमरा शाय हैं तो मामा पापा का एग्रीमेंट हुआ कि मैं बोलूँगी कुछ नहीं सिर्फ हाथ हिला दूँगी। अच्छा काट देंगे हम। अच्छा तो वो मेरा जो चैनल लॉन्च हो रहा है वेरी इंटरेस्टिंग
इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आपको वो बहुत पसंद आएगा, और जैसे मैं उसको लॉन्च करूँ आपको इसी चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे उसका नाम बता दिया जाएगा, और आपने आंखें बंद करके सब्सक्राइब करना है, और बस फिर आप देखें। आप अब मैं कुछ नहीं बता रहा, जब आप देखेंगे फिर आपको पता चलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह, और मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। चलें जहांगीर के मकबरे को। कृष्ण की हुई है। नहीं तरतरिश नहीं, कुछ और कहते हैं उसको। नक्श निगारी। वही जब तक पापा और भाई पिक्चर्स ले रहे हैं आप थोड़े फ्रेश हो जाएं। आई मीन कुछ स्नैक्स वगैरह पकड़ लिए, आगे चलते हैं। सुनने में आता है कि जहांगीर बादशाह एक दफ़ा इंडिया से मरी सफ़र कर रहे थे। दिल बहुत बेचैन सा था तो रात में इस जगह पे आके पड़ाव डाला। यहाँ चहलकदमी कर रहे थे तो अपनी खुली आंखों से देखते हैं कि आसमान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तख्त उतरा है और ज़मीन पे झाड़ू फिरना शुरू हो गया और तमाम औलिया अल्लाह जमा होना शुरू हो गए। वो तख्त उतरने के बाद वहाँ खूबसूरत सी एक महफिल लगी और इनके दिल को सुकून आ गया। ये सुरूर हासिल करने के बाद वो अगले दिन उस दौर के औलिया अल्लाह के पास गए और उनको ये सब हालत बयान की तो उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जहांगीर हमने तो तुम्हें जागती आंखों से सब दिखा दिया है। ये सुनते ही जहांगीर बादशाह ने उस जगह की निशानदेही की और तमाम लोगों से कहा कि मेरी कब्र इसी जगह पर बनेगी और मुझे यहीं पे दफनाया जाएगा, और आज उनकी कब्र उसी जगह पर है। ये पूरा नाम है इनका, नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर कब्र का। मरकद मुनव्वर अल हज़रत जहांगीर बादशाह 1037 ये फारसी में लिखा है। वो पूरी लाइट अंदर जाती है। हाँ, फिर ये अपना वादिया नजर आता है ना, ये नीलम है, लहदा किस्म के नीलम पत्थर है ना, हैं। पर्पल। ये सारे नीलम है। हाँ, ये निकाले भी हुए ना लोगों ने, सिखों ने इसको ऊपर सिखों ने बड़ी उन्होंने लूट मार की थी। हाँ जी, और ये भी वही चीज़ है। हम ना वो सामने ये देखिए, एक मिनट और ये भी है, ये लाल कलर में आ जाता है ना, ये देखिए, और ऊपर भी वही चीज़ है, ये देखेंगे आप ना, ये असल सारे उसी ज़माने के स्टोन लगे हुए हैं। और ये जो लिखा हुआ है ये भी स्टोन के साथ लिखा हुआ है। ये संगे मूसा पत्थर है जिसके साथ लिखा गया, संगे मरमर में तराश के संगे मूसा पत्थर को काट के बना के अंदर तराशा गया है। और इसमें ख़ास ये है कि ये वन पीस है। आप ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पीस है। एक ही पीस। इतने बड़े पीस को बना के तराश के ऊपर रखा हुआ है। छत ऐसी थी ऊपर से कि नहीं, इसके ऊपर डबल स्टोरी थी ऊपर से। और इसका ये था कि बादशाह एक वैश थी, जब मैं मरूँगा तो ये किसी काटे गए थे। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि खुले आसमान में मेरी कब्र होनी चाहिए, तो ऊपर से जब बारिश पड़े ना मेरी कब्र के ऊपर एक पानी की बूंद गिरे। अच्छा। तो ये भी ऐसा सिस्टम था इसके ऊपर यहाँ पे। अच्छा, तो ये अच्छा, जब बरतानी हुकूमत आई ना, उन्होंने ऊपर से, सिखों ने आके पहले इसको उतार दिया, उतार दिया, डबल सारा स्टोरी कुछ। थी जिसके ऊपर हीरे नग लगे हुए थे, वो खेल के तोड़ के ले गए थे। तो इसको बाद में डिस्टर्ब किया, बरतानी हुकूमत ने इसको बंद करे। इसके अंडरग्राउंड का रास्ता इधर से था,
वो भी उन्होंने मलबा डाल के ना नीचे से बंद कर दिया। ये 8-10 फुट बेसमेंट तय खाना इसके नीचे है। अच्छा, नीचे ये है? ऊपर तवीज़ है। अच्छा अच्छा। असल में कब्र जितनी भी बोल के बेसमेंट तय खाने में है, लेकिन नूरजहाँ का जो बेसमेंट है वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन इसका उन्होंने बंद कर दिया। इसका बंद कर दिया। और ये संगे मरमर की जालियों के दरवाजे हैं, जैसे ये दरवाज़ा आप क्रॉस करके अंदर है ना, ये भी ऐसे ही दरवाजे हैं और अंदर आने का एक ही दरवाज़ा है। संगे मरमर का है, पत्थर ये पत्थर है। पत्थर लगता है कि प्लास्टिक है। इसको तराश के बना के ये देखें फूल कलियां बनाई हुई हैं, इसको तराशा हुआ है। इसके ऊपर लाइट लगाएं आप, ये आपको वाज़िया नजर आएगा। ये देखें, ये बड़ा बारीकी का काम है, इसको कैसे बनाना फिर फिट करना है इसके अंदर। हाँ, ये भी स्टोन लगे हुए हैं सारे स्पेशल। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। क्या ऐसा हो सकता है कि इतना चलने के बाद हमें भूख ना लगी हो? बेचारी बनाती रही है, इसकी कोई बनी नहीं है। मामा जी क्या एग्रीमेंट हुआ था? मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। पोगो मकड़ा मकबरा आसफ जा नहीं जाना। ये देखें, अभी हम वहाँ यहाँ से जितना उधर गए थे ना, आप लिपसिंग, अभी यहाँ से हम जितना उधर गए थे ना, अब इतना ही हमने उधर जाना है। चलो वहाँ पे जो हम गए थे वो जहांगीर का मकबरा था, और जो आप वहाँ अब हम आगे नूरजहाँ का भाई और नूरजहाँ के भाई का आसफ जा का। अच्छा, नूरजहाँ मुझे तो ये सीढ़ियाँ दी तो ये क्या हुआ, बंद हो गई। वार हुई है ना इंडिया पाकिस्तान की 1965 में, उस वक्त यहाँ पे एक बम आके लगा था, जिसकी वजह से ये सारा ऊपर से ब्लास्ट गुंबद वगैरह। यहाँ अदालत लगा करती थी ਇੱਥੇ बैठते सन फैसले होंगे सन, राया बहती सी, जड़े भी कोई छोटे मोटे फैसले फिर जो भी है वो कारीगर। ये मुझे समझ नहीं आ रही, ऊपर जाके AAJ किसने लिखा हुआ? बादशाह सलामत में। ये ब्लैक टॉम जो आपने भी देखा, इट वॉज इन ब्लैक। इसका सारा पत्थर चोरी हो चुका है। Some boys were making a documentary for their university project, I think. So they came to us and they interviewed Papa. अच्छा, आप कुछ लोगों को पैगाम देना चाहेंगे कि आके ओल्ड आर्किटेक्चर देखें कि मुगलिया खानदानों में किस तरह का आर्किटेक्चर हुआ करता था? फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ जी जी। हालांकि लाहौर में बोर्न हूँ, लेकिन क्योंकि ये इधर आने का जो रास्ता है ना वो बड़ा कंजस्टेड है, वो आपने भी देखा होगा। अगर वो भी सही गवर्नमेंट कर दे तो ब्यूटीफुल हो जाए सारा आने का जो एक रास्ता ना सही बने। तो ये फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन बड़े इंप्रेस हुए। आप लाहौरियों को पैगाम दे दें कि आप भी ये आए और आके इसको भी एक दफ़ा विज़िट करें और आप बड़े खुश होंगे, और आप दूसरी फैमिलीज़ को भी लेकर आएंगे। इस तरह का ये बहुत बहुत मज़ा आया, इंजॉय किया हमने यहाँ आके ना। बल्कि मुझे तो ये हम शालीमार गार्डन के पास रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो तो हम बचपन से देख रहे थे, तो बच्चों ने कहा आज हमने वहाँ जाना है, ज़िद की तो हम आए, तो हम शालीमार बाग को भूल गए। ये सब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। यहाँ पे फनूस लगा होता था सोने का 2.5-3 मन का, तो उन्होंने जब रस्सा डाल के खींचा था ना सिखों वगैरह ने, तो जिन्होंने तब जो है थे, तो ये साथ जो ऊपर छत टूटी हुई है सारी साथ ही आ गई। अच्छा, इसलिए ये छत खराब है। ये टूटी हुई। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है,
मगर जीते जी हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता। आखिर क्यों? क्यों का क्या मतलब है भाई? क्यों से लड़ाई होती है? इन दीवारों को देख के मैं अभी सोच ही रही थी कि ये कौन लोग हैं जो दीवारों पे आके लिखते हैं, हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस को गंदा कर रहे हैं। एंड देन व्हाट आई सो, see someone that you know and they ask you how you are, हमारा दिमाग खराब है. Fine, and you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just. मस्जिद है? वो मस्जिद है जहाँ पे ये सारे नमाज़ें वगैरह पढ़ते थे, बादशाह वगैरह, उन्होंने अपने लिए सेंटर में बनवाई थी। तो ये मस्जिद के जो उस साइड पे है वो आसिफ जहाँ नूरजहाँ का भाई, जहांगीर की वाइफ का भाई, उसका मकबरा। और ये सेंटर में एंट्रेंस, यहाँ से हम अंदर आए हैं, ये गेट। और ये जो सामने से आप उस साइड पे चले जाएंगे दूसरी साइड पे, तो उसका जहांगीर साहब का मकबरा, जहांगीर बादशाह। ओके व्यूअर्स गाइस, इसके साथ ही आज का हमारा मकबरा जहांगीर की विज़िट का अख्ताम को टाइम पहुंच गया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई सी यू अगेन। और आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, जो लोग like वीडियोस करना देख है। रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब बड़ी करें बुरी बात है, ऐसा नहीं करना आपने। और सबसे- अच्छा कमेंट्स करें और वीडियोस लाइक करें। और अगले चैनल का भी बता दिया मैंने, वो भी आपने ध्यान में रखना है। पापा के बहुत चैनल- एडवेंचर चैनल होगा इंशाल्लाह। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, जब वो आएगा तो फिर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये दुनिया कभी मिसाली आने नहीं देगी, तूने सर जो झुकाए ये उठाने नहीं देगी, सच बोल के पिलाएगी फसाने नहीं देगी, तुझे घड़ी एक देगी ये जमाने नहीं देगी, तेरे सुरों पे ये बाई तुझे गाने नहीं देगी, तेरी मर्जियां तुझे ये चलाने नहीं देगी, तुझे बेड़ियों में बांध लेगी जाने नहीं देगी।